हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है आबू धाबी में। तो भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक आबू धाबी में हुई है। अब हम भारत और यूएई के जो भी गतिविधियां हुई हैं, लेटेस्ट गतिविधियां, वो हम देख लेते हैं। भारत और यूएई ने नौसेना परीक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। एग्जाम भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूएई और भारत के बीच में अभी हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। इसके बारे में अब हम महाराष्ट्र के जो भी करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र के उपराज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पॉइंट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सोकोरो को UN एजेंसी में भूमि नायक नामित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि महाराष्ट्र करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है थर्ड, हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब हम बात है ये राजस्थान की, तो राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं हम वो देख लेते हैं। राजस्थान ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 2 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। और भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है वो उदयपुर बनेगा। तो ये राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास सुविधा देगी? तो ये देगी ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा सरकार ने छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास जारी किए हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया है कि राज्य में स्थित ऐसे स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे। और इससे पहले छात्रों के केवल 60 किलोमीटर तक ही बस पास जारी किए जाते थे। तो अब इसकी जो किलोमीटर की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, 160 से 150 बढ़ा दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शंकर नारायण। ऑप्शन बी, शंकर नारायण को आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है। वह 1982 के पूर्व छात्र हैं।
और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली में नैनो टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल उप विशेषता की ओर किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में बाल चिकित्सा लीवर प्रत्यारोपण का परीक्षण भी लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण हैं वो आर्मी हॉस्पिटल्स के कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फ्लाइंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो DY चंद्रचूड़ है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। यह एक बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही CGI चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया है और उन्हें भारत का मेहमान मित्र बताया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 7th, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर A, पेरिस। हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई है और साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने का विचार किया गया है। बात करें नाटो की तो इसके 22 सदस्य हैं और ये एक अंतर सरकारी गैर सरकारी सैन्य गठबंधन है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सोसाइटी कॉन्क्लेव का नया अध्यक्ष सदस्य कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर B, बांग्लादेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। इससे पहले इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिला T20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दाम्बुला, जो कि श्रीलंका में है। 8 देशों का महिला T20 एशिया कप 2024 19 जुलाई 2024 को RDICS दाम्बुला में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट 1975 के आपातकाल यानी इमरजेंसी का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा ऑप्शन नंबर B, 25 जून को। भारत सरकार ने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो कीप वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।